उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी मुहर्रम की गहमा गहमी तेज हो गई है। अलग अलग तंजीमों की जानिब से इमाम बाड़ों और दीगर मकामात पर आज़ादारी मजलिस के साथ सबीलों का रूहानी मंजर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के दौरान दूसरी बार आए इस महीने में लोग गाइडलाइंस का खास ख्याल रख रहे हैं। मौजूदा हालात का जायजा लिया हमारे बेंगलुरु नुमाइंदा शाहिद काजी ने। माह मुहर्रम के शुरू होते ही बेंगलुरु के नीलसंद्रा में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु के नीलसंद्रा में, जहां इदारा फैजुल इस्लाम के तहत मजलिसें सजाई जाती हैं और मुहर्रम के तकरीबात मुनक्कद होते हैं। अब बात करते हैं जिम्मेदारान से। सबसे पहले बात करेंगे इदारे फैजुल इस्लाम नीलसंद्रा में, इसकी बुनियाद कब से शुरू हुई है और क्या तकरीबात का एक रस्म जो है कदीम से जो चला जा रहे हैं वो क्या रस्मात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली रज़ा है। मैं इस इदारे का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। ये यहाँ पर 1981 से एक छोटे से मकाम में मदरसा आस्तान हुसैनी बोल के एक छोटे से मदरसे जगह में मदरसा ओपन करे। उसके बाद वहाँ से मुहर्रम का सिलसिला शुरू हुआ। बात होते होते ये सिलसिला 1981 से मुसलसल आ रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। और पहले छोटी जगह थी, आज का अब बहुत काफ़ी बड़ी जगह हो चुकी है। एक 2400 स्क्वायर फीट, एक 10,000 स्क्वायर फीट, वो मस्जिद इमाम खाइम के 16,000 स्क्वायर फीट, ये जो है ये पूरे शिया कौम का कनेक्टेड की जगह है। कितने सालों से जो है ये तकरीबात हो रहे हैं यहाँ पर 1981 से हो रहे हैं। 1981 से मुसलसिल हो रहा है। तो आज तक ये इदारे में मजलिसें मुहर्रम के चांद रात से शुरू हुए तो 2 महीने 8 दिन यानी कि रब्बिल अव्वल के 8 तारीख तक मुसलसिल लेडीज़ और जेंट्स की दोनों की भी मजलिसें होती हैं। पिछले 2 सालों से जो है यहाँ पे जो जुलूस वगैरह हुआ करते थे वो कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बार जो है थोड़ी सी छूट मिली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले खुदा का शुक्र गुजारते हैं कि कम से कम इतना तो छूट मिली है हमें, मगर 2 साल से हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ एक लिमिट कर दिए हैं। सैनिटाइज करते जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस है, अभी आप लोग तो देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र और मास्क के साथ साथ हमें लिमिटेड 200 से 250 मेंबर के ऊपर हमें नहीं जमा रहे हैं। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है, या वो 68-65 के ऊपर कोई ज़ईफ़ को भी हमें एंटर नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग किसी गाइडलाइंस को हल्के नहीं जा रहे हैं। इस गाइडलाइंस जैसा गवर्नमेंट ने बताई है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। यहाँ नीलसंद्रा में बहुत बड़ी तादाद है जो आज़ादारी में हिस्सा लेने वाले लोग हैं। इन लोगों को कैसे आप एक साथ जमा कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि कैपेसिटी तो उतनी बड़ी नहीं है, तो कैसे क्या बैच वाइज कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे पास याज़ेरा बोल के यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के ज़रिए से हर घर में आज़ादारी हर घर में पहुँचा रहे। घर घर आज़ादारी है हमारी। यूट्यूब में भी हमारे ऑनलाइन में है और केबल कलेक्शन। मरतबा ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया गया? नहीं, हर हमेशा से ऑनलाइन। तकरीबन अभी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ऑनलाइन सिस्टम। 2 साल से इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं और मजलिसें भी ऑनलाइन में ज़्यादा करते हैं, ऑफलाइन में कम करते हैं। ऑफलाइन में 10 दिन के लिए ऑफलाइन में करते हैं, उसके बाद में ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मजलिस कर रहे हैं हम लोग। इस बार मुमकिन है कि जुलूस को परमिशन ना मिले, क्योंकि अभी तक पेंडेमिक का जो मसला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। मुमकिन है कि जुलूस को न मिले, लेकिन इसकी मायूसी लोगों में क्या मायूसी है? जुलूस की इजाज़त नहीं मिलेगी तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मायूसी तो बहुत है, ये पैंडेमिक की वजह से। अभी यहाँ पे जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से उसके मुताबिक जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसी के मुताबिक हमको ये करना पड़ रहा है। मजलिसें वगैरह जुलूस नहीं है अभी। जो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि अभी पैंडेमिक, अभी जो आप तो चैनल्स में देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से वो जैसा सरकार करेंगे उस तरीके से हम ये आज़ादारी कर रहे हैं। एक मायूसी है, लेकिन ये गाइडलाइन भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मायूसी तो हर हमेशा रहेगी, क्योंकि मुहर्रम ऐसे आए कि खुले आम करे, तबलीग करे, मगर क्या करते हैं पैंडेमिक की वजह से जैसे सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उस वजह से उसी तरह हम काम कर रहे हैं। आज के इस मुश्किल दौर में इमाम हुसैन के उन कौन से पैगामों को आप याद कर रहे हैं? इमाम हुसैन के जो करबला के पैगाम को हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं। नाना का वायदा नवासा निभाए,
नाना जो वायदा किए थे उनके नवासों ने उस वायदे को निभाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन। आज हम लोगों आज की हालत इस मुहर्रम चलने की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर ये वबा बहुत ख़राब है कोविड-19 की वजह से, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी है उसे हम फॉलो करेंगे। अगर जान सलामत है तो अगले साल हम दिल खोल के कर सकते हैं, कानून के खिलाफ नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे जो उल्मा जो हमारे को गाइडलाइंस दिए हैं उसके ऊपर हम फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी एक है हमारे इदारे के अंदर, इदारा फैजुल इस्लाम के सदर मोहतरम साहब ने, उन्होंने जो कह दिया, यहाँ के नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, हर चीज़ अंजुमन को बहुत इज्जत करते हैं। हम वो पूरे नौजवान और मोमिना का शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, लोग जो हैं यहाँ पे अंजुमन की जानिब से जो फैसले लिए जाते हैं उसको कतई तौर पर मानते हैं। तो किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है कोविड-19 के इस दौर में, जो तकरीबात हैं उनको किस तरह से मनाया जाए? जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं बखूबी हम लोग एज ए अंजुमन मुहर्रम से बहुत पहले, करीबन एक वीक पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू हमने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं। भाई ऐसा ना हो कि वो मतलब उनको आइडिया ना हो कि क्या है किधर है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है। तो माशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं जैसे ही मुहर्रम कल स्टार्ट हुआ है, जैसे ही स्टार्ट हुआ है कि पब्लिक हमारा साथ दे रही है। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सोशल डिस्टेंसिंग हो या जो भी सैनिटाइजिंग वगैरह का इंतजाम बखूबी किया गया है। बिल्कुल किया गया है, जो नियम है उसको फॉलो किया जा रहा है। आज यहाँ के नौजवानों का यही कहना है कि कानून के हिसाब से चलना है। साथ ही साथ जो जुलूस के लिए अगर इजाज़त नहीं मिलती है इस मौके पर तो मायूसी ज़रूरी है, लेकिन नाउमीदी नहीं है। हो सकता है कि इस बार ना हो, अगले बार ज़रूर इस बीमारी का मुकाबला करते हुए जुलूस भी निकालेंगे और बाकायदगी से मातम भी मनाएंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।